पुराणों की ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति केवल एक खगोलीय परिवर्तन नहीं, बल्कि पुराणों में वर्णित अत्यंत पुण्यदायक पर्व है। इस दिन सूर्यदेव धनु राशि में से मिल निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, जिसे देवताओं का उत्तरायण काल कहा गया है। विष्णु पुराण और भगवत पुराण के अनुसार मकर संक्रांति से सूर्य उत्तर दिशा में गति करते हैं। दोस्तों, उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है। इस काल में किए गए जप, तप, दान और व्रत अच्छे फल देते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हजारों अश्वमेध यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से उत्तरायण की प्रतीक्षा की और मकर संक्रांति के दिन ही शरीर त्यागा। इसलिए यह दिन मोक्षदायी माना जाता है। पद्य पुराण व स्कंद पुराण में कहा गया है, मकर संक्रांति पर गंगा, यमुना, सरस्वती किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन किया गया दान तेल, गुड़, अन्न, वस्त्र, घी, गर्म कपड़े जन्म जन्मांतर के दोषों का नाश करता है। दोस्तों, इसी कारण इसे दान संक्रांति भी कहा जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पर तिल का सेवन व दान करने से अकाल मृत्यु और यमदंड से रक्षा होती है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में कहा गया है, इस दिन किया गया मंत्र जप, ध्यान, पूजा, हवन जो भी आप ईश्वर के प्रति कर रहे हैं, यह सामान्य दिनों से कई गुना फल देता है। दोस्तों, मकर संक्रांति पाप नाशक, पुण्यवर्धक, मोक्ष प्रदायक होता है और इस दिन सूर्योपासना श्रेष्ठ पर्व माना जाता है। दोस्तों, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, माघे संक्रांति दिवसे स्नान दान जपादि भी सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। दोस्तों, भविष्य पुराण स्कंद पुराण में एक प्रचलित कथा है। पुराणों के अनुसार सूर्यदेव और उनके पुत्र शनि के लंबे समय तक संबंध अच्छे नहीं थे। शनिदेव अपनी माता छाया के साथ सूर्यलोक से अलग रहते थे। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जो कि शनिदेव की राशि मानी जाती है। इस दिन सूर्यदेव स्वयं शनिदेव के घर जाकर उनका हाल पूछते हैं। दोस्तों, इस कथा से शिक्षा मिलती है कि अहंकार त्याग कर संबंध सुधारना ही सच्चा धर्म है। इसी कारण मकर संक्रांति को पिता पुत्र के मिलन और सहजता का एक पर्व माना जाता है। दोस्तों, महाभारत युद्ध में घायल भीष्म पितामह सरसैया पे पड़े थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्राण त्यागा नहीं। मकर संक्रांति के दिन जैसे ही सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए देह त्यागा। दोस्तों, यह कथा बताती है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत पुराण विष्णु पुराण में राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि के आश्रम में भस्म हो गए थे। उनके उद्धार के लिए राजा भागीरथ ने घोर तप किया। मकर संक्रांति के दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और सगर पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसलिए इस दिन गंगा स्नान विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने अपने शरीर से पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिराई, जिनसे तिल का उत्पत्ति हुआ। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तिल दान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को यम यातना से भी मुक्ति मिल जाती है। काले तिल से बनी वस्तुएं पापों का नाश, अकाल मृत्यु का भय समाप्त, यम लोकों के कष्टों से मुक्ति, शनि दोष में शांति दिलाती है। दोस्तों, तिल मकर संक्रांति का श्रेष्ठ दान माना जाता है, इसलिए तिल का दान आप लोग अवश्य करिएगा। दोस्तों, गाय को चारा गुड़ मतलब हरा चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए और गाय की सेवा कीजिए। यह महाभारत में वर्णित है कि जो भी व्यक्ति गाय का सेवा करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और सभी ग्रह शांत होते हैं। सभी ग्रह दोषों से शांति मिल जाती है, पितृदोष का निवारण और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। दोस्तों, कंबल, गर्म कपड़े, यह एक बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ें हैं जो कि अगर आप किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं मकर संक्रांति के दिन, शीत दोष से रक्षा होती है, समाज में मान प्रतिष्ठा और पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत सारे मैंने दान बताया है मकर संक्रांति के दिन, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर आप बहुत कुछ नहीं दे सकते हैं
तो किसी गरीब को, ज़रूरतमंद को तिल से बना चीज़ दान करें, काले तिल का दान करें। गरम वस्त्र है तो भले ही कम पैसे का हो, लेकिन एक गरम वस्त्र दान करें। और सभी अनाज जैसे उड़द की दाल और चावल, अरहर की दाल, सभी अनाज दान करें। और उस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजा करें। दोस्तों, इस दिन पूजा करने से, और अगर गंगा पास में नहीं है तो आप जल, अगर गंगा जल है तो मिश्रित उससे करके उसी का स्नान करें। उस दिन सात्विक विचार रखें और ज़रूरतमंद दीन दुखियों पे दया करें। दोस्तों, मकर संक्रांति का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।